से क्लास हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स इंटू ब्रैकेट में है cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको इसे इवैल्यूएट करना है कि ये वैल्यू कितनी आएगी। यू शुड इवैल्यूएट दिस, आपको ये इवैल्यूएट करना है। तो बच्चों इवैल्यूएट करने के लिए जो मैंने कल आपको ASTC रूल 4 बार बताया था, एक बार भी नहीं, 4 बार बताया है। तो अब आप ASTC रूल तो तुरंत जल्दी से अप्लाई करना जानते ही हैं, तो उसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर होता है 0 डिग्री, फिर पाई बाई 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाई 2, फिर यहाँ पर क्या होता है 2 पाई। तो यहाँ बच्चों पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा होता है। यहाँ पे बच्चों पाई बाई 2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, यहाँ पे बच्चों पाई प्लस थीटा या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ पे बच्चों 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा। तो बच्चों मैंने क्या बताया था, A मतलब ऑल पॉजिटिव, S मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव, C कॉस पॉजिटिव मतलब सेक पॉजिटिव, और यहाँ पे T मतलब tan और cot पॉजिटिव। तो आपको ये चारों क्वाड्रेंट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है ना। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले वाला देखो, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको वैल्यू निकालनी है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स की। तो ये एक NCERT का ही क्वेश्चन है, और अगर आप अपनी एक्सरसाइज में 3.3 खोलेंगे तो उसमें 9th क्वेश्चन में कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिखा है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो बच्चों मैंने बताया था कि 3 पाई बाई 2 का मतलब 270 होता है, और 270 और 90 पे नेचर बदल जाता है, मतलब cos का हो जाता है sin x। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव ये आपको चेक करना पड़ेगा। 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है कि फोर्थ में आता है। 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम इस तरह के एंगल का tan लेंगे या cot लेंगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर हम cos लेंगे तो उसका रिजल्ट नेगेटिव होगा। इसका मतलब बच्चों आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस sin x होगा। बोलो सभी को समझ में आया। अगला cos 2 पाई प्लस एक्स। तो बच्चों ये तो मैंने आपको रूल बता दिया था कि 2 पाई प्लस एक्स करने से हम वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, और वहां से सारी बातें रिपीट होती है। sin 2 पाई प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स, tan 2 पाई प्लस एक्स, ये एज इट इज अपनी वैल्यू cos x के बराबर हो जाएगा। तो tan 2 पाई प्लस एक्स होता तो भी tan x होता, cot 2 पाई प्लस एक्स होता तो भी cot x होता, है ना। तो वैल्यूज वहां से रिपीट होने लगती है। नेक्स्ट, अगला बच्चों किसकी वैल्यू चाहिए होगी सॉल्व करने के लिए, आपको चाहिए होगी cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए होगी। तो 3 पाई बाई 2 में नेचर बदल जाएगा, cot का हो जाएगा tan x। अब 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में किसी का cos या sec लेंगे तो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा आपने ध्यान नहीं दिया है। क्या होता है ASTC, मैंने समझाने के चक्कर में TC उल्टा लिख दिया। क्या होता है ASTC, T होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और C होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपको ये बात ध्यान देनी होगी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम किसी का cos लेंगे उस एंगल का तो पॉजिटिव होगा, दैट मींस ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये क्या होगा बच्चों, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में किसी का cot लेते हैं तो वो पॉजिटिव होगा, तो बच्चों ये tan x ही बना रहेगा। उसके बाद बच्चों को क्या इवैल्यूएट करना है, cot 2 पाई प्लस एक्स, ये तो वही हो गया, cot 2 पाई प्लस एक्स हो, tan 2 पाई प्लस एक्स हो, तो एज इट इज वो cot x आ जाता है। तो यहां तक आई थिंक सारी बच्चों को क्लियर होगा। और कल वाला आपको ASTC रूल जरूर पता होना चाहिए, जो मैंने बहुत देर तक आपको समझाया था। तो ASTC का क्वाड्रेंट अगर आपको याद है तो ये देखिए, ये आपके सामने कल वाले लेक्चर में मैंने आपको ASTC रूल काफी देर तक बताया था। आई थिंक आपको ये अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने 4 बार आपको समझाया था। अब बच्चों यहाँ पे सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए,
ओके सबसे पहले cos 3π/2 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, sin x, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर स्टार्ट हो चुका है। cos 2π प्लस एक्स cos x और ब्रैकेट में cot 3π/2 माइनस एक्स क्या होता है tan x और cot 2π प्लस एक्स cot x। अब बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आंसर आया, क्या आंसर आया है बच्चों, सभी बच्चे ध्यान दें। tan x का होता है sin x अपॉन cos x और cot x होता है cos x अपॉन sin x, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया sin x इंटू cos x और ब्रैकेट में अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आएगा sin x cos x और ब्रैकेट में आएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो ये बात सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों sin x cos x कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा, तो दिस आंसर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये वैल्यू किसके इक्वल आई है, 1 के इक्वल आई है। तो सभी बच्चों को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो कल वाला ASTC रूल आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में करने में हर जगह प्रॉब्लम आनेगी। एक्सरसाइज 3.3 अगेन हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। अगर आपके पास NCERT हो तो बिल्कुल उसको खोल करके अपने सामने आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन cos पाई प्लस एक्स cos ऑफ माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई माइनस एक्स और cos ऑफ π/2 प्लस एक्स। तो बच्चों इसकी वैल्यू आपको इवैल्यूएट करनी है, कितनी आएगी। सबसे पहले cos पाई प्लस एक्स, तो बच्चों पाई प्लस एक्स पे नेचर बदलता नहीं है, वो एज इट इज रहेगा cos एक्स। माइनस होगा कि प्लस, वो चेक कर लेते हैं। पाई प्लस एक्स बच्चों आता है कौन से क्वाड्रेंट में, यह आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस एक्स या पाई प्लस थीटा का tan पॉजिटिव होता है, cot पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होगा। तो बच्चों ये नेगेटिव साइन से ओपन होगा। cos ऑफ माइनस एक्स cos x होता है, क्योंकि मैंने बताया था cos x एक इवन फंक्शन होता है, तो cos ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा cos x। और बच्चों sin पाई माइनस एक्स, ये तो आपको एक तरह से लर्न हो गया होगा, पाई माइनस एक्स पे नेचर बदलता नहीं है, sin x रहेगा। और पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हम किसी का भी साइन या cos x लेते हैं तो पॉजिटिव रहता है। अगेन बच्चों cos π/2 प्लस एक्स π/2 को देखते ही नेचर बदल जाएगा, ये sin x हो जाएगा। और π/2 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में किसी का भी cos लेते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट आता है, इसका मतलब ये माइनस साइन एक्स होगा। अब बच्चों आप टर्म्स को कैंसिल करेंगे, जब आप टर्म्स को कैंसिल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, जिसको आप क्या कहते हैं cot स्क्वायर एक्स। तो बच्चों आपका आंसर निकल के आ गया है कि इसका आंसर क्या है cot स्क्वायर एक्स। अगर आप NCERT में ध्यान से देखेंगे तो आपको यही बात प्रूफ भी करनी है, ठीक है बच्चों। तो यहां बच्चों आपको ये याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्द ही आ रहा है और वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा NCERT का फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। वो है चैप्टर 3 मिसलेनियस। जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, मिसलेनियस चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है cos x प्लस cos y, cos x cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। ये बच्चों आपको प्रूफ करना है। cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2, ठीक है। तो ये है बच्चों क्वेश्चन, आप इसको स्टार्ट करिए। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 cos x cos y। अगला देखिए, ये हो गया sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y माइनस 2 sin x sin y। तो ये तो सभी बच्चे लगा सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो सभी बच्चों को पता होता है, पता होता है कि नहीं, बिल्कुल पता होता है। अब बच्चों टर्म्स कलेक्ट करो जरा, आइए सभी बच्चे इधर ध्यान से देखिए, टर्म्स कलेक्ट करिए।
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया 1। फिर से टर्म्स कलेक्ट करिए, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई क्या हो गया 1, यानी 1 + 1 कितना हो गया 2। तो हम डायरेक्टली 2 लिख दें, 2 लिख दिया, ठीक है। फिर क्या बचा, बचा आपका 2 टाइम्स कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और सभी बच्चे जानते हैं ये किसका फॉर्मूला है, आकर्षण, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कि माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। तो मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे, अगर आप कंफ्यूज हो तो फॉर्मूले जरूर देख लीजिएगा। और मैं आपको दोबारा रिमाइंडर दे रहा हूं कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। बोलो याद है कि नहीं याद है? याद है? नहीं याद है तो हम तुमको एक बार फॉर्मूले कॉस के जरूर लिखवा देते हैं। तो कॉस के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं मैं एक बार आपको दोबारा लिखवा रहा हूं, जरा इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। cos 2x का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। बोलो बताया था कि नहीं बताया था? और क्या बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और क्या बताया था 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। और क्या बताया था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब तुम कहोगे बाप रे बाप, cos 2x के अकेले लौते 4 फॉर्मूले हैं। हाँ, ये तो अभी आपको लर्न थोड़ी नहीं करने हैं, ये आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग खुद ही समझ में आएंगे कि कौन सा फॉर्मूला कहां लगाएं, ठीक है। और ये फॉर्मूले आपको खुद ही समझ में आने चाहिए कि अगर cos 2x है यहाँ पे, तो यहाँ पे हर जगह एंगल में क्या होता है x हो जाता है। अगर 4x होगा तो 2x हो जाएगा, और अगर x होगा तो x/2 हो जाएगा। अगर तुमसे कोई cos x के फॉर्मूले पूछे तो जितने भी हैं हर जगह हाफ हाफ कर देना, यानी 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, ठीक है, इज इक्वल टू cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। तो बच्चों इतने फॉर्मूले हैं, ठीक है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? तो इतने फॉर्मूले होते हैं cos x के। अब आप कहोगे सर ये जो अभी आपने क्वेश्चन कराए हैं एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को हम यहां तक तो समझ गए, इसके आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? क्योंकि सर हम अपनी एनसीईआरटी बुक में देख रहे हैं तो ये प्रूफ करके कुछ लाना भी है, अभी आया तो है नहीं। तो हमने कहा देखो अभी हम ला रहे हैं, बस वेट करो। कैसे वेट करेंगे, इसमें से सबसे पहले हम 2 कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं 2, चलो इसी के आगे 2 कॉमन लो, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। क्या बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, बचाइए। अब बेटा जरा ध्यान से देखो कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है। कॉस एक्स प्लस वाई तो कॉस का एक एंगल है, कॉस एक्स प्लस वाई क्या है, कॉस का एक एंगल है। तो कॉस एक्स प्लस वाई को हम कैसे लिख सकते हैं? तुम कहोगे सर कॉस एक्स प्लस वाई आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 माइनस 1। अरे सर ये कैसा फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला होता है? अरे मैंने बताया तो cos के पास कोई भी एंगल हो ये सारे फॉर्मूले होल्ड करते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ये देखो ये सारे करते हैं कि नहीं? स्टैंडर्ड ये है, इसी स्टैंडर्ड को यूज करके जितने फॉर्मूले बनाना चाहो सब बनाते रहो पूरा दिन, बस जो भी एंगल हो उसको आधा कर देना। सर आपको पता कैसे पड़ा यही फॉर्मूला लगाना है? अरे पता कैसे पड़ा? पता इसलिए पड़ा क्योंकि हमको ये 1 कैंसिल करना होता है। हम तुमको पैटर्न बता रहे हैं, सीखो। कभी भी तुम्हारे पास अगर 1 प्लस कॉस 2x आ जाए तो इसको सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं, ये देखो cos 2x का फॉर्मूला लगाते हैं। देखो लगाया फॉर्मूला, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या आया 2 cos स्क्वायर x। तो आपको ध्यान रखना होगा 1 प्लस cos 2x तुमको पूरी ट्रिग्नोमेट्री में इतनी बार दिखेगा कि पूछो नहीं। उसी तरीके से बच्चों अगर 1 माइनस cos 2x दिख जाए
तो आप 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला फॉर्मूला मत लगाइएगा, वरना आपका 1 और 1 कैंसिल होने की बजाय ऐड हो जाएगा। अब आप दूसरा वाला लगाइएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखो दूसरा वाला जो उसके जस्ट बगल में लिखा है, तो ये क्या बन जाएगा? तुम कहोगे सर ये तो बन गया 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। यस, तो बच्चों ये फॉर्म ट्रिग्नोमेट्री में आपको इतनी बार नजर आएगा कि आप कहोगे कि एमपीएम सर ने तो ये फॉर्मूला बताया ही था। ठीक है, ये तो बच्चों यही तो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया ना? अप्लाई करो, चलो मेरे साथ अप्लाई करिए। आइए, 2 टाइम्स क्या होगा 1 प्लस, बताओ बेटा cos x प्लस वाई का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 माइनस 1। देखो फॉर्मूला लग गया, ध्यान दो, 1 से 1 कैंसिल और 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। अब जितने भी बच्चे एनसीईआरटी लेकर के बैठे हैं वो चेक कर लें, जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया है। जितने बच्चे एनसीईआरटी लेकर के बैठे हैं वो ध्यान दें, जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया है। और अब आपको और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान दीजिए तीसरे के नीचे चौथा क्वेश्चन भी एज इट इज सेम है। देखा आपने? तो चौथा क्वेश्चन भी हम करने जा रहे हैं। बच्चों आवाज आ रही मेरी? चौथा क्वेश्चन तो ये हो गया cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर। इसको क्या प्रूफ करना है? इसको प्रूफ करना है 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। तो आप इसको बहुत इजीली प्रूफ कर लेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे बताइए भाई, कोई बताएगा कैसे करेंगे? आप कहोगे सर सबसे पहले होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जस्ट पीछे जैसा है। मानते हो कि नहीं? श्लोक समझ में आया? यस तो ये सर। हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2 cos x cos y। फिर से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। भाई जिसको पीछे वाला क्वेश्चन ना समझ में आया हो वो एकदम ध्यान पूर्वक यहाँ पे देखे। क्यों देखे? क्योंकि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या हो गया 1, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y क्या हो गया 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। तो तुम कहोगे सर ये बिल्कुल पीछे जैसा है। हाँ, और सर फिर माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बन जाएगा cos x cos y प्लस साइन x साइन y। अरे अपने सामने एनसीईआरटी खोल के रखो भाई। 2 माइनस 2, बच्चों ध्यान दो, फॉर्मूला फॉर्मूला cos a cos b प्लस साइन a साइन b। cos a cos b प्लस साइन a साइन b किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है cos a माइनस b का। बोलो भाई मानते हो कि नहीं मानते हो? और नहीं मानते हो तो हम भैया लिख देते हैं दोबारा, ताकि तुमको फॉर्मूले लर्न हो जाए। दोबारा लिख देते हैं, चलो तुम भी क्या याद रखोगे। cos a प्लस b का होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और cos a माइनस b का होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक, तो बच्चों यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा? तुम कहोगे सर ये तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b है, यानी cos a माइनस b हुआ। तो सर कौन सा लगा? cos a माइनस b का लगा ना? अब आगे का काम खुद कर लो, बहुत बार बता चुके हैं यार। चलो क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन में हम 2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या आएगा 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। अरे सर यहाँ तो लगता है फिर वाला वही फॉर्मूला रहेगा जो अभी आपने बताया था। आपने बताया था कि जो cos 2x होता है उसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये बताए थे हमने, कौन सर बताए थे? हमने कहा आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से हम कौन सा लगाए ताकि 1 कैंसिल हो जाए। सर सेकंड वाला लगाइए, इससे 1 कैंसिल हो जाएगा। तो cos x माइनस वाई का फॉर्मूला हुआ क्या?
क्योंकि भैया जो हमको प्रूफ करना है ना, वो प्रूविंग तभी हो पाएगी जब हम ये वाले फॉर्मूले लगाएं। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूले नहीं लगाएंगे तो फिर जो आपको प्रूफ करना है वो प्रूफ हो नहीं पाएगा। घबराइए नहीं, अभी भैया बिगिनिंग है, मैं आपको काफी क्वेश्चंस कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की, आपको खुद आदत लग जाएगी। चलिए बताइए, कॉस, बताइए कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2। क्योंकि देखिए ये 2x होता है तो यहाँ x हो जाता है कि नहीं? यहाँ x माइनस वाई होगा तो x माइनस वाई बाय 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, समझ में आया? आ गया होगा। चलो आगे देखिए, तो 2 टाइम्स क्या आया? 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, हर बच्चा यहाँ पे ध्यान से देखे, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा? 2 बचा, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। तो 2 2 जा कितना होता है? 4 होता है, तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। तो बच्चों जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है, जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन इज ओवर नाउ। बोलो भाई समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा, आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप दोबारा चेक कर लो एक बार। ओके बच्चों, तो अब हम 5th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, ध्यान दीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ ध्यान दें। क्या लिखा है पढ़िए। आपको करना है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। क्या प्रूफ करना है? इसको प्रूफ करना है 4 cos x cos 2x sin 4x। ये बच्चों प्रूफ करना। अब क्वेश्चन देखते ही घबरा मत जाइए कि यार ये कैसे होगा। चलिए क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूले बताए, पहले आप बताओ। कहोगे सर आपने साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला तो बताया है, लेकिन यहाँ पे सर दो दो पेयर है, अब हम कौन से पेयर इकट्ठा करके साइन सी प्लस साइन डी लगाएं? तो मैंने आपको क्या बताया था पिछले टाइम पे कि ऐसे पेयर्स पे लगाना है जिससे दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन निकल आए, है ना, और फ्रैक्शन में डेवलप ना हो, क्योंकि फ्रैक्शन डेवलप होता है तो फिर क्वेश्चन थोड़ा अजीबो गरीब हो जाएगा, क्वेश्चन करने में टाइम डेवलप होगा। मतलब c प्लस डी बाई 2 जो हो वो एक इंटीजर हो। बोलो समझ में आता है? तो बच्चों इस क्वेश्चन की ट्रिक ये होती है कि ऐसे एंगल्स लो जिसका सम सेम रहे। तो देखो बच्चों x और 7x का सम कितना है? 8x। ध्यान दो, फिर से देखो 5x और 3x का सम कितना है? 8x। यानी आप कौन से एंगल ले लीजिए, एक साइन 7x, एक साइन x ले लीजिए, लीजिए साइन 7x और साइन x ले लीजिए, और एक ले लीजिए साइन 5x साइन 3x ले लीजिए। ठीक है, बोलो समझ में आया? ऐसे एंगल्स को कलेक्ट कर लीजिए। अब करना स्टार्ट करिए। साइन सी प्लस साइन डी, कौन बच्चा बताएगा साइन सी प्लस साइन डी? ऋषि बताएगा। ऋषि है क्लास में? ऋषि बताओ साइन सी प्लस साइन डी अगर हो तो। साइन सी प्लस साइन डी ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। बोलो समझ में आया? साइन सी प्लस साइन डी, फिर लगाओ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। बोलो समझ में आया तक? ये मैंने दो पेयर्स लिए और उस पे फॉर्म लगा दी, एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्या हो गया? 2 साइन, ये हो गया 8x बाई 2 यानी कि 4x, ये हो गया 6x बाई 2 यानी कि 3x, प्लस 2 साइन 8x बाई 2 यानी कि 4x, 2x बाई 2 यानी कि x। ठीक है, बोलो समझ में आया? समझ में आया? अब ध्यान दो,
2 sin 4x दोनों में कॉमन है। ध्यान दे यार बच्चा, 2 sin 4x दोनों बच्चों में कॉमन है। ठीक है, तो 2 sin 4x कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा? अंदर बचा cos 3x प्लस cos x। अब फॉर्मूला फिर से लगा दो और जो आपको प्रूफ करना था वो आ जाएगा। बोलो फॉर्मूला लगा लोगे दोबारा? बताओ आकर्षण, बताओ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो ये हो गया 2 sin 4x इंटू 2 cos 4x बाई 2 यानी कि 2x इंटू cos 2x बाई 2 यानी कि x। ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया 4 cos 2x cos x sin 4x। तो बच्चों हम लोग को जो प्रूफ करना था वो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। जो हम लोग को प्रूफ करना था वो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। यही हमें चाहिए था रिजल्ट। आप अपनी एनसीईआरटी ध्यान से देखते रहो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, एनसीईआरटी खोल लो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपको आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है। लिखा है sin 7x प्लस sin 5x। अरे इसमें तो पहले से ही बने बनाए पेयर दिए। जब पेयर तो बने बनाए दिए हो तो क्वेश्चन तो और भी ज्यादा इजी हो जाता है। क्यों भाई? पेयर अगर बने बनाए दिए हो तो कुछ सोचना ही नहीं है, पहले ही हर पेयर पे ब्रैकेट लगा हुआ है। cos 7x cos 5x प्लस cos 9x cos 3x। बोलो भाई समझ में आया? क्वेश्चन कर पाएगा? कौन कर लेगा जल्दी से जल्दी? क्या प्रूफ करना है? इसको प्रूफ करना है tan 6x। चलिए मैं टाइम दे रहा हूं, देखिए कौन सा बच्चा प्रूफ करके बोलता है जल्दी। चलिए मेरे साथ लगाइए। अच्छा, हम क्वेश्चन आपको करा रहे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है sin c प्लस sin d, तो क्या होगा? 2 sin c प्लस d बाई 2। बोलो समझ में आया? cos c माइनस d बाई 2। एक तो ये हो गया। अब बच्चों डायरेक्ट लगा लें छोटा छोटा, क्योंकि जगह कम पड़ जाती है। चलिए 2 sin 9x प्लस 3x बाई 2। 9 और 3 कितने हुए? 12। 12 बाई 2 कितना हुआ? 6x। बोलो मानते हो? cos 9x माइनस 3x बाई 2। 9 में से 3 गया, कितना बचा? 6 बचा। 6 बाई 2 कितना हुआ? 3x हुआ, यानी कि cos 3x। देखो बच्चों समझ में आए? मैंने डायरेक्ट लगा दिया। cos c प्लस cos d, बताइए। 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 यानी कितना हुआ? 12x बाई 2 यानी कि 6x। cos 7x माइनस 5x बाई 2 यानी कि 2x बाई 2 यानी कि x। ठीक है, प्लस cos c प्लस cos d अगेन 2 cos 9x प्लस 3x बाई 2। तो कितना हुआ बेटा? 9 3 12, 12/2 6x। 9 माइनस ये कितना हुआ बेटा? ये हुआ 9x माइनस 3x यानी कि 6x बाई 2। 6x बाई 2 यानी कि 3x। हाँ, क्या हुआ? सर हो गया। हो गया डन। यस सर। बहुत बढ़िया, चलो 10 6x आ गया प्रूफ होकर के। यस सर। बहुत बढ़िया, क्या बात है, इसको कहते हैं लाजवाब। आकर्षण तुम्हारा क्या हुआ? आकर्षण क्या हुआ? हाँ बताओ। 2 साइन, इसको क्या लिखते? 7 5 12, 12/2 कितना हुआ? 6x। और 7x माइनस 5x 2x/2 कितना हुआ? x हुआ। अब बच्चों यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। तो देखो इस बच्चे ने कॉमन लेकर के सब कर भी लिया फटाफट। तो 2 sin 6x कॉमन आया। अंदर क्या बचा? अंदर बचा cos x प्लस cos 3x। cos x प्लस cos 3x। बोलो भाई। होल डिवाइडेड बाय
चलो भाई यहां तक समझ में आ गया। अब क्या कॉमन है, 2 cos 6x कॉमन है, कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा, cos x प्लस cos 3x। अरे ये तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, ये तो पूरा पूरा ब्रैकेट ही कैंसिल हो गया ना। तो ये क्या बचा, 2 भी कैंसिल हो गया, ये तो फुल फाइनल प्रूफ हो गया। ये तो हो गया tan 6x इज इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ बच्चों। देखो भाई क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन आ चुका है, वो है sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x, और उसे आपको प्रूफ करना है 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2। तो प्रूफ हो जाएगा, बहुत इजी है। आप क्या करिए, टर्म्स बस सही से कलेक्ट कर लीजिए। एक sin 3x ले लीजिए और एक sin x ले लीजिए और sin 2x को अलग कर दीजिए। ठीक, 3x और x पे लगाएंगे तो फ्रैक्शंस नहीं आएंगे ना, लगा के देख लो। 2 cos 3x plus x upon 2 sin 3x minus x upon 2, 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 प्लस sin 2x। sin 2x क्या होता है बच्चों, sin 2x का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था। sin 2x होता है 2 sin x cos x। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, sin 2x का फॉर्मूला होता है sin 2x cos, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। सभी बच्चे ध्यान दें, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। बच्चों ये आगे करने की कोशिश तो करो, कितना आया ये 2 cos 4x by 2, 4x by 2 कितना हुआ 2x, 2x by 2 कितना हुआ x। अब बच्चों शायद क्वेश्चन हो जाएगा, देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो कॉमन निकला है कुछ, तो सर 2 कॉमन है और sin x कॉमन है। ठीक है, तो 2 sin x कॉमन ले लो, 2 sin x कॉमन ले लो। तो जब आप 2 sin x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा cos 2x प्लस cos x। अरे ये तो फिर से cos c प्लस cos d बन गया, फॉर्मूला लगा दो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो सभी बच्चे जानते हैं cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 2 2 4 sin x। ये देखो बच्चों cos 3x by 2 हो गया और उसके आगे cos x by 2 हो गया। तो बच्चों ध्यान से देखो, आपको यही प्रूफ करना था, आप निकाल चुके हैं आंसर, ध्यान दीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान दीजिए और आंखें आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो बच्चों अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि cos स्क्वायर x का फॉर्मूला, मतलब मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। cos 2x जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सभी बच्चे ध्यान दें, cos 2x का मैंने बताया था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो बच्चों यहां से मैंने cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल दो जरा। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी, कोई बच्चा बताएगा, ये आएगा 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। देखो बच्चों cos स्क्वायर x की वैल्यू आएगी 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब बच्चों जरा इसको हाईलाइट करो आप, या तो इसको लर्न कर लो। क्या लर्न करना है कि cos स्क्वायर x क्या होता है, वो होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। आप इसको लर्न कर सकते हो तो बताओ, क्योंकि अगर आप इसको लर्न कर लोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। लर्न कर लो इसको आप, क्योंकि बहुत जगह ऑलरेडी यूज हो गई। अब बच्चों इधर ध्यान से देखो, अगर cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x बाई 2 है, तो cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 ये क्या होगा, ये हो गया 1 प्लस cos 2 x प्लस पाई बाई 3 होल डिवाइड बाई 2। ध्यान देखो बच्चों, भाई cos स्क्वायर x आपने लिख लिया, अब आपको cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 चाहिए। तो इस पूरी इक्वेशन में आपने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया किससे, x प्लस पाई बाई 3 से। बोलो, जैसे ही रिप्लेस किया आपके पास नीचे वाला स्टेप आ गया। बोलो भाई, ये स्टेप हर बच्चे को क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2, अंदर बच्चों मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 पाई बाई 3।
होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब बच्चों आगे देखो क्या दिया है, cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3। तो अब आप क्या काम करोगे, सेम काम करोगे, जो आपकी ओरिजिनल है उसमें x को किससे रिप्लेस कर दोगे, x माइनस पाई बाई 3 से। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 टाइम्स x माइनस पाई बाई 3 होल डिवाइड बाई 2। ये नहीं है बच्चों, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2x माइनस 2 पाई बाय 3 होल डिवाइड बाय 2। बोलो बच्चों यहां तक समझ में आया, हर बच्चे को ये बात क्लियर है? अगर आपको ये बात क्लियर है तब हम आगे कर पाएंगे। एक एक बच्चा बताए, श्लोक, ऋषि, यस सर। आकर्षण। चलो ठीक है, किसी की तो आवाज आई। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वैल्यूज क्लियर है तो अब आपको एक काम करना पड़ेगा, जो प्रूफ दैट क्वेश्चन दिया है प्रूफ दैट में ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। और बच्चों अगर आप अपने सामने एनसीईआरटी रखे तो एनसीईआरटी पर पेज नंबर 81 खोल लीजिए, ये एग्जांपल दिया हुआ है 29, मैंने चेक कर लिया, ये एग्जांपल 29 क्वेश्चन भी है आपकी एनसीईआरटी में। तो आप क्वेश्चन को ऐसा मत समझिए कि हम बहुत टफ पढ़ा रहे हैं, मैं तो अभी आपको सिर्फ एनसीईआरटी छुई है। बच्चों ध्यान दो, ये एग्जाम्पल है लेकिन बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है और बहुत सारे एग्जाम्स में कॉमन है ये। भाई आप मान के चलो, मैं आपको हिंट देता हूँ, जेई मेंस 2014 में, मतलब जो आईटी का पेपर था 2014 में, तो ये क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में आया था, तब भी एनसीईआरटी में था। क्वेश्चन में लिखा था द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3 इज, 4 ऑप्शन दिए थे, 3/2, 5/2, 1/2, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या था, 3/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये जो वैल्यूज आपने निकाल लिए ना, इन वैल्यूज को उठा करके आप क्वेश्चन में पुट करिए। तो एक वैल्यू बच्चे ये है, ध्यान दो, और एक वैल्यू बच्चे ये है। ठीक है, इन वैल्यूज को उठा के क्वेश्चन में पुट करिए, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह वगैरह वगैरह सब पुट करिए। तो चलिए अब हम पुट करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू है 1 प्लस cos 2x होल डिवाइड बाई 2 प्लस ये cos स्क्वायर x की वैल्यू होगी। अगली 1 प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 होल डिवाइड बाई 2। ठीक है, प्लस 1 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3 होल डिवाइड बाई 2। ये देखो बच्चों, मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं, cos स्क्वायर एक्स की, cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 की, cos स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3 की। तो ध्यान दीजिए, मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब बच्चों यहां ध्यान से देखो जरा, 1/2 पूरे में कॉमन है, तो 1/2 पूरे में कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 1 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार आ रहा, 3 बार आ रहा, तो ये 3 बार लिख लो। मेरे बोर्ड की तरफ ध्यान दो वरना क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। ये देखो मैंने लिख दिया, बोलो यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया? ओके, अब बच्चों ध्यान दो, ये देखो क्या लिखा है, ये एक फॉर्मूला है। देखो बच्चों ये फॉर्मूला क्या लिखा है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ये मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का, 2 cos a cos b का फॉर्मूला। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ये देखो बच्चों, इसको कहते हैं 2 cos a cos b, याद रहेगा। अब बच्चों क्वेश्चन खत्म हो गया है, आपको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करिए।
तो ये हो जाएगा 2 cos 2x cos 2 पाई बाई 3। बच्चों 2 पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3। बच्चों 2 पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स 3 प्लस cos 2x। अरे कोई बताएगा cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? cos पाई माइनस थीटा यानी cos 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos ले रहे तो नेगेटिव आएगा, तो बच्चों ये होगा माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा यानी माइनस cos पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ 1/2। तो 1/2 यहाँ पुट कर दीजिए। और बच्चों ध्यान दो, ये 1/2 जो cos 60 से आया है वो उस 2 से कैंसिल हो जाएगा, cos 2x से cos 2x कैंसिल हो जाएगा। बोलो समझ में आया भाई? यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पहले इतना ध्यान दो। यहां तक समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। आंसर आ गया आपका 3/2। ये आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे आ गया है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन बहुत ही अजीब है लेकिन आज के बाद अजीब नहीं होगा। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8। तुम कहोगे सर ये क्या, पाई बाई 4 तो पता है, 45 10 45 1 होता है, 10 पाई बाई 8 तो पता ही नहीं है। तो हमने कहा नहीं पता तभी तो क्वेश्चन दिया है। इसके लिए सबसे पहले 10 का फॉर्मूला सीखो, क्योंकि मैं फॉर्मूला सिखाने के लिए आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए 10 2x का एक लौता फॉर्मूला होता है। 10 2x का फॉर्मूला होता है 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ये 10 2x का एक लौता फॉर्मूला है। अगर आप इसको डायरेक्टली लर्न कर लेंगे तो बहुत ही कृपा होगी। और भैया आप नहीं लर्न कर पा रहे हो तो आपने 10a प्लस बी का तो फॉर्मूला लर्न किया है ना, तो कैसे लिखते हो 10a प्लस बी, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b लिखते हो ना यही? तो देखो वही तो आ गया ऊपर वाला, 10x प्लस 10x क्या हुआ, 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। तो कृपया करके ये 10 2x का फॉर्मूला है जो आप हमारे हिसाब से पहली बार देख रहे होंगे, ये आपको लर्न करना होगा। ठीक है, धीरे धीरे हो जाएंगे। अब बच्चों 10 पाई बाई 8 निकालना है। चलिए देखिए करने का तरीका क्या होता है। जो भी एंगल होता है हम उसको एक नोन एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो आपने x को मान लिया पाई बाई 8, आपने x लिख दिया पाई बाई 8। ठीक है, अब बच्चों हम पाई बाई 8 में क्या मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, इसे x इक्वल टू पाई बाई 8 में हम दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई करें कि ये नोन एंगल्स में कन्वर्ट हो जाए। तो तुमने कहा सर दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 मल्टीप्लाई करते ये क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू पाई बाई 4 आ जाएगा। तो बच्चों जैसे आप 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x लिखते थे, फिर 10 लेते थे दोनों तरफ, जैसे कल क्वेश्चन कराया था। तो बच्चों यहाँ पे भी आप दोनों तरफ 10 ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, 10 2x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4। बोलो बन जाएगा। और 10 2x की वैल्यू डाल दो। 10 2x होता है 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये होता है 10 2x। और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बोलो बच्चों यहां तक समझ में आया? 10 2x का फॉर्मूला 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब बच्चों ध्यान से देखो, सभी बच्चे यहां पे ध्यान से देखें कि इस इक्वेशन में x है क्या, जो आपने लिखा है 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, इस इक्वेशन में x है क्या? तो आप कहोगे सर x तो आपका पाई बाई 8 है। इस इक्वेशन में बच्चों x क्या है, पाई बाई 8 है। बोलो भाई इस इक्वेशन में x क्या है, पाई बाई 8 है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 2 10 पाई बाई 8 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8 इज इक्वल टू 1। बोलो यहां तक समझ में आया? सबसे पहले आपने x को पाई बाई 8 माना, फिर 2x इज इक्वल टू पाई बाई 4 करके एडजस्ट कर दिया, फिर दोनों तरफ 10 ले लिया, तो इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में x है क्या, x पाई बाई 8 है, मैंने वापस डाल दिया। अगर आपको 10 पाई बाई
10 पाई बाई 8 लिखने में कंफ्यूजन आ रहा है तो आप एक काम कर लो, अब 10 पाई बाई 8 को y मान लो। क्या मान लो? y मान लो। तो ये बेटा इक्वेशन आपको थोड़ी सी आसान दिखेगी। बोलो आसान दिख रही है, इजी दिख रही है? अब बच्चों देखो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बनी? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ये। अब बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d पॉजिटिव है और इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे, इसलिए धराचार्य फॉर्मूला लगाइए और y की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये जब लगाएंगे तो y की वैल्यू आएगी -1 प्लस रूट 2 और y की वैल्यू आएगी -1 माइनस रूट 2। धराचार्य वाला फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं लगाना, वो लगा दीजिए। तो y की दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है बच्चों, इधर ध्यान दो, y की दो वैल्यूज आई हैं। अब बच्चों π/8 क्या होता है? कहोगे सर π/8 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा 0 से 90 के बीच में, और 0 से 90 के बीच में किसी भी एंगल का अगर हम 10 लेंगे तो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो आप बच्चों ये बताओ कि ये वैल्यू पॉजिटिव है कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है? मतलब √2 -1 पॉजिटिव है कि -1 माइनस √2 पॉजिटिव है? आप कहोगे सर √2 -1 पॉजिटिव है। इसका मतलब √2 -1 की वैल्यू y मानी जाएगी और y आपका क्या है? 10 पाई बाई 8। y आपका क्या है? 10 पाई बाई 8 और y आपका -1 माइनस √2 नहीं माना जाएगा क्योंकि π/8 पे 10 क्या होगा? पॉजिटिव। तो √2 -1 पॉजिटिव होगा क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.414 -1 करेंगे तो 0.1414 आएगा। बोलो समझ में आया यहां तक? अब बच्चों ये 10 पाई बाई 8 की वैल्यू आ गई है, ये आपको पूरी जिंदगी भर लर्न करनी है कि 10 पाई बाई 8 होता है √2 -1। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले लिख देते हैं एक बार। आ जाओ रिवीजन करते हैं फॉर्मूले का। आ जाओ, देखो बेटा श्लोक 2 sin A sin B। ध्यान दो, बस हम सारे फॉर्मूले सीक्वेंस में लिख देने हैं। सबसे पहले लिखते हैं 2 sin A cos B। चलिए 2 sin A cos B का फॉर्मूला क्या हो सकता है? फिर होता है 2 cos A sin B, फिर होता है 2 cos A cos B, फिर होता है 2 sin A sin B। ये चार फॉर्मूले हैं, ये आपको लर्न करने। पहला वाला आता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। दूसरा वाला है sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। फिर है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। फिर है अगला वाला cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। सभी बच्चे ध्यान दें, ये चार फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। आप कहो तो मैं एक एप्लीकेशन आपको करके दिखाऊं? चलो मैं एक एप्लीकेशन आपको करके बताता हूं। ये फॉर्मूले मैंने आपको पहले भी लिखाए हैं। चलिए चलिए देखिए भाई, एप्लीकेशन हेडिंग डाल दीजिए, एप्लीकेशन ऑन दीज फॉर्मूला। क्वेश्चन है बच्चों आपका, इवैल्यूएट cos π/4 प्लस x प्लस cos π/4 माइनस x। इसको इवैल्यूएट करना है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आया एक बच्चे का। तो क्वेश्चन है, कहोगे सर कौन सा फॉर्मूला लगाए? ये वाला लगाए, ये वाला देखो लगाए, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। तो क्या होता है 2 cos A cos B। कितना आसान था भाई, इतना समय कैसे लगा दिया तुम लोगों ने? 2 cos A cos B हो गया। अब cos π/4 क्या होता है? cos π/4 होता है 1/√2 cos x
और ऊपर वाला जो 2 है, उस 2 को लिख दो √2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा √2 cos x इज इक्वल टू RHS। हो गया बच्चों, आपको यही प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू √2 cos x आएगी। तो चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को अब स्टार्ट कर देते हैं। आंसर, सबसे पहले आप LHS लीजिए। LHS में होगा, टर्म्स आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे, कौन सी पेयरिंग। तो बच्चों एक ये ले लो, एक ये ले लो। 2 sin 3x अभी किनारे कर दो, ठीक है, क्योंकि अगर sin 3x ले लेंगे तो वो 2 sin मतलब sin c प्लस sin d, तो sin 5x और sin x पे ही लग पाएगा। 2 sin 3x अलग बाहर कर लो, क्योंकि ये कॉमन भी आ जाएगा, ठीक है। और नीचे तो cos c माइनस cos d पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों cos c माइनस cos d क्या होता है, लगा दे फॉर्मूला, लगा दो। ये होता है cos c माइनस cos d का क्या बताया था। अच्छा, cos c माइनस cos d का तो पिछले टर्म पे बताया था। cos c माइनस cos d का होता है, कोई बताएगा cos c माइनस cos d का क्या होता है। एक होता है cos c प्लस cos d, एक होता है cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d का होता है -2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2, ये होता है। पीछे आप फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं। sin 5x प्लस sin x, sin c प्लस sin d का 2 sin 5x प्लस x बाई 2 यानी 6x बाई 2 यानी कि 3x, cos 5x माइनस x यानी 4x बाई 2 यानी कि 2x, माइनस 2 sin 3x होल डिवाइडेड बाय -2 sin, ये हो गया 6x बाई 2 यानी कि 3x, और ये हो गया sin, ये कितना हुआ 4x बाई 2 यानी कि 2x। बोलो यहां तक समझ में आ गया सबको। अब बच्चों इसमें एक काम कर लो, देखो कुछ कॉमन निकल रहा है। हाँ कॉमन है, तो 2 sin 3x कॉमन है, तो अंदर क्या आया cos 2x माइनस 1 होल डिवाइड बाय sin 3x sin 2x, और बच्चों जो नीचे माइनस भी तो है, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन हो गया, सभी को याद आ गया होगा, याद आया कुछ। sin 3x से sin 3x कैंसिल हो गया। अब देखो कुछ याद आया, कहोगे सर याद आया। एक काम करिए सर, नीचे जो माइनस है ना, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। नीचे वाला माइनस ऊपर आप एडजस्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x का। सर आपने फॉर्मूला बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, बताया था ना, याद करो, पीछे भी बताया है। cos 2x का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला नहीं लगाएंगे, वो लगाएंगे तो 1 1 कैंसिल होने की बजाय ऐड हो जाएंगे। तो ये बच्चों 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, मतलब साइन एक्स इंटू साइन एक्स होल डिवाइड बाय साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब बच्चों ध्यान से देखो ये क्या बना है, ध्यान से देखो भाई, क्या बना है, कुछ बना है। तो नीचे ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया था बच्चों, ये 2 से 2 भी कैंसिल कर लीजिएगा, क्योंकि नीचे भी 2 था ऊपर भी 2 था, तो वो कैंसिल हो गया था, वो नहीं था, तो सिर्फ इतना टर्म है। तो क्या आया बच्चों, अब ये देख लीजिए, प्रूफ हो गया है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया tan x। तो देखो बच्चों ये प्रूफ हो गया, tan x इज इक्वल टू RHS। तो बच्चों क्वेश्चन इज प्रूव्ड नाउ। अब बच्चों हम क्या करते हैं, आपको आखिरी बार एक बार फॉर्मूले रिवाइज करा देते हैं। सभी बच्चे जाते जाते, क्लास छोड़ते छोड़ते फॉर्मूले जरूर रिवाइज कर ले। मैं आपको फॉर्मूले रिवाइज करा रहा हूं, फिर क्लास ओवर कर दूंगा। फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूले हैं साइन c प्लस साइन d, साइन c माइनस साइन d, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d। क्या होता है ये 2 साइन c प्लस d बाई 2
cos c माइनस d बाई 2। अगला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। फिर उसके अगला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। फिर अगला होता है माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। तो बच्चों मैंने आपको फॉर्मूले फिर से रिवाइज करा दिए, आप इसको जरूर से याद कर ले फॉर्मूले, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में या पता नहीं कितनी जगह हम अब तक इसको लगा चुके हैं। तो आप कृपया करके मेहरबानी करके इसको जरूर लर्न कर लीजिए। और कल की क्लास का टाइमिंग आपका 1 बजे है, तो कल हम लोग 1 बजे क्लास कर लेंगे, और 1 बजे क्लास अगर हम लोग कल कर लेंगे तो हम लोग फिर सैटरडे संडे को फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग क्लास आज की ओवर कर रहे हैं।